नाज़रीन इकराम, ड्रामा सियासत जारी है और पंजाब असम्बली की तहलील के बाद पंजाब हुकूमत यानी कि केयर टेकर हुकूमत के लिए नामों का ऐसे नाम सामने आए हैं जिस पर बात करें तो लगता है कि नून लीग और पीडीएम कोई भी किसी तरह की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा अपर एंड है इस सिलेक्शन पर, लेकिन जो ड्रामाई रुख आया वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफे अचानक मंजूर कर लिए और इलेक्शन कमीशन को भेजे और इलेक्शन कमीशन ने किसी भी डिले के बगैर इनको मंजूर कर लिया। बाकी इस्तीफे स्पीकर के पास पड़े हैं, इनके बारे में इन्होंने किसी भी तरह का कोई मौकिफ नहीं लिया। हालांकि वो पहले कह रहे थे कि ये अरकान एक एक करके मेरे पास आए और इनके हाथ से लिखा इस्तीफा मंजूर करूंगा। जिसने तस्दीक की इसका इस्तीफा मंजूर करूंगा, क्योंकि इन्होंने खबरें चलवाई थी कि कुछ अरकान ने राब्ता करके कहा था हमसे इस्तीफा लिया गया है, हम इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। लेकिन ये अचानक इसलिए हुआ कि हम रन ऑफ इलेक्शन में जा सकते हैं, हम अदम एतमाद की तहरीक भी डाल सकते हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ और सदर ममलकत भी कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ को कि आप एतमाद का वोट लें, और अगर वो एतमाद का वोट ना लेते तो फिर कानून और आइन के मुताबिक दोबारा इलेक्शन होता और इस इलेक्शन में जो भी मेंबर असम्बली हैं इनकी ज़्यादा तादाद जिसके पास आ जाती तो वो वज़ीर आज़म बन जाता। तो इस सारे प्रोसेस को अब रोकने के लिए फौरी तौर पर हुकूमत ने ये इकदाम उठा लिया है। दूसरा, इसका एक और पत्ता जो इमरान खान के पास है वो ये है कि क्योंकि फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि हम मुनहरिफ अरकान हैं जिन्होंने राजा रियाज को अपना लीडर बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को फारिग करें और 25 अरकान तहरीक इंसाफ के वापस असम्बली में जाएंगे। फिर यह कहा गया कि परवेज खट्टक की सरबराही में कमेटी बनाई गई है, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा भी चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चाहिए और इसके साथ हुकूमत के साथ हर तरह की बात करने के लिए तैयार हैं, जिसमें आने वाला इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, यानी आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ तकरीबन 10 से 15 अरकान तैयार हैं नून लीग के पीटीआई में शामिल होने के लिए। इस वक्त बड़ा अजीब घबराहट नजर आ रही है। पीडीएम में वही राजा परवेज अशरफ, वही पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो कल तक ये कह रहे थे कि जी हाँ हम वेलकम करते हैं, आप वापस आ जाएं, निज़ाम को बचाने की बात करें, हम बिल्कुल ये जो सिस्टम इसको चलाने देंगे और जब तक तहकीक नहीं हो जाएगी और इस्तीफे कबूल नहीं किए जाएंगे, तवक्को ये है कि मज़ीद भी इस्तीफे मंजूर करके इस बात को इंश्योर करेंगे कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत जाती है और इनके पास एतमाद का वोट अगर नहीं भी होता तो फिर वो ये करेंगे कि रन ऑफ इलेक्शन में शहबाज शरीफ को वो बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं हो सका तो कम अज़ कम लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर केयर टेकर सेटअप की बात को फाइनल कर लेंगे। इसमें इनकी अपनी मर्जी का केयर टेकर आ जाएगा और फिर जिस तरह कराची में झरलू फिर गया है, सिंध हुकूमत ने फेरा है और इलेक्शन कमीशन ने मदद की है, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में ये झरलू फेर देंगे। यानी मईशत का ये आलम है, स्टॉक मार्केट इंतहाई निचली सतह पर है, चीज़ें मिल नहीं रही, एलसी खुल नहीं रही, बेरोजगारी और यानी कि इंतहाई शदीद सूरत-ए-हाल है, मईशत ऐसे नीचे जा रही है, डिफॉल्ट टेक्निकल कर चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन इक़्तिदार से इस तरह से चिमटे हुए हैं अपने मफादात के लिए कि इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब पंजाब असम्बली की बात कर लेते हैं। पीटीआई ने नासिर महमूद खोसा, बसीर अहमद, अहमद नवाज सुखेरा जो काबीना सेक्रेटरी हैं पिछले 8 महीने से शहबाज शरीफ के साथ काम कर रहे हैं। नासिर महमूद खोसा ने माजरत कर ली। इस पर पीटीआई कह रही है कि प्लीज़ आप इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपना फैसला वापस लें, आप चीफ मिनिस्टर बने ताकि एक फिर इलेक्शन हो सके। लेकिन दूसरी जनब इन्होंने पहले ख्वाजा सईद जज का नाम इन्होंने इनकार किया, फिर बीच में एहसन भून का नाम लिया जो नवाज शरीफ के वकील बने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और आजम नज़ीर तारड़ के करीबी साथी हैं। लेकिन एहसन भून ने माजरत कर ली। इन्होंने एक ग्रेस के साथ कहा कि मैं नहीं बनूंगा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। तो इन्होंने अब किसका नाम भेजा है? एक मोहसिन नकवी जो चैनल 24 के मालिक हैं, आसिफ अली ज़रदारी के राइट और लेफ्ट हैंड हैं, मीडिया में सारे जो इश्तिहार हैं, जो पीपल्स पार्टी की कैंपेन है, इसको जनाब मोहसिन नकवी डील करते हैं। एक मोहसिन नकवी का नाम दिया, एक आहा चीमा का नाम दिया, इसलिए कि आहा चीमा जो थे वो नवाज शरीफ के साथ थे, नैब ने इन्हें पकड़ा। इनकी इमरान खान के साथ जो लड़ाई है इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। अब गवर्नर के पास वक्त गुजर गया, अब ये नाम जाएंगे स्पीकर के पास। स्पीकर एक 6 मेंबर कमेटी बनाएंगे, 3 हुकूमती 3 अपोजिशन के मेंबर। अगर इसमें कोई कंसेंसस ना हो सका तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन के पास नाम जाएगा और फिर इन चारों में से उनके पास नाम जाएंगे तो इनमें से एक नाम इलेक्शन पसंद करेगा। चूंकि इलेक्शन कमीशन किस तरह का इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं इसको सब जानते हैं। इस वक्त पीडीएम संजीदा नहीं है,
کسی ایسے نام کو پیش کرنے کے لیے جس پر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے۔ نومبر 2022 میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22.04% کمی ہوئی۔ یارن کی منفی گروتھ 27.98%، کپڑے کی 13.80% اور کمبلوں کی پیداوار میں 59.11% کمی ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اس کے برعکس نومبر کے مہینے میں زیادہ طلب کی وجہ سے گارمنٹس کی پیداوار میں 49.70% کا اضافہ ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق فوٹو گروپ میں گندم اور چاول کی پیداوار میں 12.65% اور ویجیٹیبل گھی کی پیداوار میں 5.39% کمی ہوئی۔ نظر کا مدد سیاست میں عمران خان نے جو چھکا مارا ہے، پاکستان کی سیاست میں اس نے صورتحال کو یکساں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس وقت مختلف سوچیں ہیں، وہ پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں ان کے ذہنوں میں آ رہی ہے، اس کا پتہ ہمیں چل رہا ہے، کیونکہ جن لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے سیریس تھنکنگ شروع ہو گئی ہے۔ سیاستدانوں میں کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں۔ اسمبلیوں میں واپسی کی بات کر کے جس طرح راجہ ریاض کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور عمران خان کی طرف سے کہ کسی طریقے سے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو وہ ایسا بنے جو نون لیگ کی مرضی کا نہ ہو۔ اس نے نون لیگی قائدین یا نون لیگ کے اندر یہ سوچ پیدا کی ہے کہ صورتحال کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، ایجنسیوں کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ اس میں پہل خواجہ سعد رفیق نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سیاسی نظام چیچک زدہ نظام ہے، اور اس میں خاندانی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار نے عوام کو حقیقی نمائندوں سے محروم کر رکھا ہے۔ اب خواجہ کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے بات کہی ہے، بڑے دل گردے کی بات کہی ہے، ان کے اوپر تنقید بھی بڑی ہوئی ہے۔ آپ خاندانی سیاست کی بات کرتے ہیں، جس طرح پارٹی میں آپ ہیں اس میں ایسی سیاست نہیں ہے۔ سیاستدانوں میں کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں۔ اسمبلیوں میں واپسی کی بات کر کے جس طرح راجہ ریاض کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور عمران خان کی طرف سے کہ کسی طریقے سے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو وہ ایسا بنے جو نون لیگ کی مرضی کا نہ ہو۔ اس نے نون لیگی قائدین یا نون لیگ کے اندر یہ سوچ پیدا کی ہے کہ صورتحال کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، ایجنسیوں کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ اس میں پہل خواجہ سعد رفیق نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سیاسی نظام چیچک زدہ نظام ہے، اور اس میں خاندانی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار نے عوام کو حقیقی نمائندوں سے محروم کر رکھا ہے۔ اب خواجہ کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے بات کہی ہے، بڑے دل گردے کی بات کہی ہے، ان کے اوپر تنقید بھی بڑی ہوئی ہے۔ آپ خاندانی سیاست کی بات کرتے ہیں، جس طرح پارٹی میں آپ ہیں اس میں ایسی سیاست نہیں ہے۔